अब तक आपने देखा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए साहिब जी और सूर्य प्रकाश ने किया नाटक। मुझे तो बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। साथ ही सिम्मी को भी ऐसे इस्तेमाल किया कि चांदनी ने अर्जुन को कोर्ट में मिलने की जगह बुलाया अपने ही घर। अरे भैया वो देखो। आगे देखिए अब क्या होगा चांदनी का अगला कदम। आप लोग खड़े क्यों है, बैठिए ना। ये सब क्या चल रहा है? हाँ देखो, जो बात करनी है ना सीधा पॉइंट पे आओ, घुमा फिरा के बात मत करो हमसे। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ठीक है, हम पॉइंट पर आते हैं। कल्पना, हमें इनसे अकेले में बात करनी। जी मैम जी। हम बैठे कि जाएं? समझ गए समझ गए। हम ना आपका एक कोठी देख कर आता है ना। चलो गुरु। वैसे आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी? फिलहाल तो डिवोर्स ही चाहिए। देखो, आधे घंटे में कोर्ट पहुंचना, बहुत कर ली बातचीत, बाकी की बातें रास्ते में कर लेंगे। चले। अर्जुन देखिए, हमारी शादी हुई है आपसे। अब ये कौन सी नई ब्रेकिंग न्यूज है? अरे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए हमने। तो क्या करें? हमारी मांग सजी है आपके नाम से। ये देखिए, और वो मंगलसूत्र जो वहां टूट गया था, हम उसे ढूंढ लिया है और जुड़वा भी लिया है। ये देखिए, वापस पहनने लगे हैं हम। क्या हुआ? अब ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? कल रात को ही तो डिसाइड किया था ना हमने, फिर ये कौन सा नया तमाशा है? क्योंकि हम भूल गए थे कि हम एक हिंदुस्तानी लड़की है। अच्छा, तो आज सुबह सुबह क्या हुआ? भगवान जी खुद तुम्हारे सपने में आए थे बताने के लिए, अरे बेटा तुम तो एक हिंदुस्तानी लड़की हो। अब कहा ना, हम भूल गए थे, पर हम रात भर सोचते रहे कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। अरे हमारी जैसी लड़की बस एक ही बार शादी करती है और एक ही बार अपनी मांग सजाती है। हम मांग सजाने की बात नहीं कर रहे, हम मांग मिटाने की बात कर रहे हैं। ये डिवोर्स के पेपर्स, तुम है ना, जल्दी से इन पेपर्स पे दस्तखत करो और हमें जाने दो। नहीं, हम इस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर सकते। दस्तखत नहीं कर सकते? ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? कल ही तो बात की थी ना हमने इसके बारे में। ये मजाक नहीं, हमारी जिंदगी का सच है अर्जुन। अब आप ही हमारे पति हैं और हम आपकी अर्धांगिनी। और इसीलिए हम आपको डिवोर्स ये क्या किया तुमने? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हमने वकील दोस्त से उधारी पे रातों रात ये डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाए थे और तुमने सब फाड़ के फेंक दिए। तो और क्या करते हैं हम? हाँ, शादी जैसे पवित्र रिश्ते की तौहीन कैसे होने देते? अर्जुन, हमारी शादी हो चुकी है। अब यही हमारी जिंदगी का सच है और तुम्हारी भी। छोड़ो यार, कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज अचानक सब सच हो गया। अरे कहीं सुबह सुबह भांग वांग तो नहीं पी लिया तुमने, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? देखो, हम ना अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हें और तुम्हारे नाटक को। तुम्हारा दिमाग खराब है ना कि तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी मान लेंगे। अर्जुन, तुम जैसी लड़की ना बोला करो प्लीज। अब हम ऐसी हो या वैसी है तो तुम्हारी, सॉरी, आपकी पत्नी।
इस जन्म में भी और अब से हर जन्म में। अरे यार पकाओ मत। विक्रम और बेताल की कहानी की तरह तुम तो पीछे पीठ पर आकर बैठ ही गई हो यार। लेकिन हम भी कोई चक्रम नहीं जो तुम जैसी भूतनी को अपनी पीठ पर लेकर घूमते फिरेंगे। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुमने डिवोर्स के पेपर्स फाड़ कर फेंक दिए तो हम तुम्हें डिवोर्स नहीं देंगे? जाएंगे अब भी अपने वकील दोस्त के पास, डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे डिवोर्स पेपर्स की। याद रखना, कोर्ट में मिलते हैं। अरे अरे सुनिए तो, ये कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, ऐसा मैं छोड़कर मत जाइए ना प्लीज। हाथ छोड़ो हमारा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका हाथ तो हमारे हाथों में ही होगा ना। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हमने, मंगलसूत्र पहना है आपके नाम का। अरे हाथ छोड़ो। मन्नू! अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे भैया आ रहे हैं। कहा बताए कितना आलीशान बाथरूम था, मतलब खड़ा होने का मन नहीं हुआ हमारा। वो क्या कहते हैं, ऐसे लगे जैसे हमने किसी सिंहासन पे बैठे हैं। और ना उसको क्या कहते हैं, बाथ टब, ससुरी का जी लंबा, जैसे लेटना है वैसे लेटो। अच्छा हमने थोड़ा लेट कर दिया आने में लगता है। चलें, हो गया तुम्हारा साइन वगैरह सब कुछ? चलो। मनु भैया, भैया अब आप इनकी दोस्त हैं तो हमारे लिए तो भैया ही हुए ना। आप जरा यहाँ आइए ना। आप ऊपर से आइए। आप दुनिया की पहली ऐसी लड़की है जिसने हमको भले भैया कहा हो लेकिन इज्जत दी है। वरना का बताए, मोहल्ले की लड़कियां न जाने हमको काका नाम से बुलाती, अबे ओए। अरे छोड़िए उन लड़कियों को। वैसे आप तो शक्ल सूरत से बड़ी संस्कारी नजर आते हैं। अब आप ही बताइए, ये हमारी मांग में जो है वो क्या है? सिंदूर ना, और ये गले में मंगलसूत्र, ये सब क्या कहते हैं? अब भाभी जी हमसे तो कुछ नहीं कहते हैं। भैया अब देखिए ना, हमारी शादी हो चुकी है आपके इस दोस्त से, और ये कहते हैं कि हाँ, अब आप ही बताइए ये कैसे तोड़ दिया इस मंगलसूत्र को? अरे गुरु ऐसे कैसे तोड़ दिया? भाभी जी हमारी माँ कहती है एक बार गले में मंगलसूत्र पहन लेना, फिर उतारते नहीं उसको। हम तो न जाने मोहल्ले की कितनी लड़कियों को रिक्वेस्ट की है कि भैया पहन लो मंगलसूत्र, लेकिन नहीं, हर बार रिजेक्शन। कहाँ बताएं आपको? मन्नू चले यहाँ से। अरे भैया रुको, तो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। आपने हमें भाभी जी कहा। एक मिनट। ये लो अपना मुंह मीठा कर। जी बिल्कुल। अरे ये क्या किया? हो गया तुम्हारा? अब चले, वरना आधा किलो करेला है ना मुंह में ठूस के रख देंगे। अरे भैया लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट असली घी के लड्डू है। अरे बाय बाय भाभी जी। बाय। आपके फ्रेंड है ना सिम्मी, उनसे इंट्रोडक्शन करवाइए हमारा कभी कभी। हाँ हाँ, और आते रहिएगा, लड्डू संभाल के रखेंगे। जिसके असली मालिक है साहेब जी और उनका बेटा सूर्य प्रकाश। ये कम से कम पूरे 300 करोड़ का घोटाला है। आपके पापा कभी कोई ऐसा गलत काम कर सकते हैं जिससे 20 परिवार उजड़ जाए? खाना खा लीजिएगा आप। तुम हमारा गिफ्ट ना अपने भाई साहब और अपने पापा को जरूर सुनाना, क्योंकि आज ना कल तो पूरा कानपुर ये अर्जुन एफएम पर सुन ही लेगा। हमको ना ये शादी मंजूर है। पार्टी का कहना है कि हम या तो आप दोनों की शादी को पूरी तरह से मान्यता दे दें, नहीं तो फिर हम राजनीति से संन्यास ले लें। ना तुम उस दिन हमसे शादी करते, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से पहले हमारे पापा का नाम बदनाम हुआ, और अब हमारी जिंदगी और हमारे पापा की जान खतरे में आ गई। अर्जुन शर्मा, हमें तुमसे इसका बदला लेना ही होगा। जी ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है और हम आयकर विभाग से। क्या मामला क्या है यहाँ? आप लोग यहाँ से हटिए, हमें अंदर तलाशी लेनी है। चलो तलाशी ले लो। एक मिनट, अरे भाई साहब बात तो सुनिए। अरे क्या हुआ, क्या बात क्या है? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। चोरी
अरे धोखाधड़ी, पिछले कई सालों से आप लोगों ने सेल टैक्स और ये जीएसटी नहीं भरा है। अरे भाई साहब हमने हर बार दिखाओ ना सारी रसीदें, सारे टैक्स भरते। भाई साहब ये देखिए ना, अरे मेहरबानी कीजिए। ये देखिए, ये सारी रसीदें हमने सारा टैक्स भरा है। सब फर्जी है। अरे ये सब फर्जी है। एक मिनट, इसकी कोई एंट्री हमारे यहाँ नहीं है। हम अभी आपके दुकान पे ताला लगाएंगे और सील करेंगे। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप लोग टैक्स नहीं भरेंगे। बिना नोटिस के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमें मालूम था, पिछले 6 महीने से आपको नोटिस भेज रहे हैं। ये उनकी कॉपी देखिए। लेकिन हमें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं है। आप लोग अपना काम कीजिए, दुकान बंद कीजिए। अरे भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। अरे भाई साहब sit down कीजिए। ये देखिए ना, सारे टैक्स भरे हैं हमने। फर्जी है, हटो हटो हटो। अरे भाई साहब, अरे पापा एक बार हम डॉक्टर अंकल को बुला ले। नहीं बिटिया, अभी हम पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। बिटिया, भवन काका ने हमें बताया कि आपने कैसे वो डिवोर्स पेपर फाड़कर अर्जुन शर्मा के मुंह पर मार दिए। हमारी वजह से आपको इतना त्याग करना पड़ रहा है। पापा हम अभी भी संन्यास ले सकते हैं राजनीति से, अगर आप कहें। नहीं पापा, अरे आपकी वजह से कानपुर के कितने ही लोगों का कल्याण होता है। अरे लेकिन हम अपनी बिटिया का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं ना। हमारी वजह से आपको इतना नाटक करना पड़ रहा है। और बिटिया, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये पूरा खेल जो है वो कितना लंबा खींचेगा। चुनाव में अभी समय है बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपकी विदाई करनी पड़ जाए और आप बेटा, आप वहां पर कैसे रहेंगे, हमें तो सोचकर ही घबराहट होने लगती है। नहीं नहीं, हम आप पर इतना अन्याय नहीं कर सकते, आप इतना अत्याचार। हमें नहीं बनना है सीएम, नहीं बनना है। हम त्याग देंगे राजनीति। नहीं पापा, आपको हमारी कसम है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुना आपने? वैसे तो उस अर्जुन शर्मा से हमें नफरत है, लेकिन उससे नफरत से भी कहीं ज्यादा प्यार हमें आपसे पापा। आज तक जिंदगी में हमने जो भी मांगा, आपने हमें वो सब दिया। तो क्या अब हमारा कोई फर्ज नहीं बनता पापा? आपकी बेटी होने के नाते क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? पापा, आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। गुरु 101, 102। अरे भैया, एक क्या कर रहे हो तुम यार? और हमसे कितना मट्टी पलित कराओगे यार तुम? ये देखो, सब लोग हंस रहे हैं हम पर। अभी लड़कियां भी हंस रही है गुरु। ऐसा तो क्या कर दिया हमने गुरु? बहुत भाभी भाभी कर रहे थे ना। अब बोलो, तुम पर है ना, लड़कियों के मामले में भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हमको पहले से ही शक था तुम पर। उस लड़की ने 2 मीठे बोल क्या बोल दिए कि तुम्हें लगा मिल गई जन्नत। गुरु, लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट, सच्ची बता रहे हैं। और बाथरूम तो क्या बताए हम। गुरु, जब तुम भाभी जी को लिवाने जाओगे ना, हम पक्का तुम्हारे साथ आएंगे और हम बाथरूम में बैठकर ही बियर पिएंगे। कसम नवली की बता रहे हैं। तुम्हारी जब कब्र खुदवाएंगे ना, बियर शुरू करो यार। गुरु, नहीं होगा हमसे। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हो? हम अभी आते हैं। अरे गुरु, क्या हुआ? मामा जी, वो लोग ऐसे कैसे दुकान पर सील लगाकर चले गए? नहीं मतलब उनके क्या कोई बाप का राज है क्या?
मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ समाधान निकल आएगा। आपके नाम की एक चिट्ठी आई है। क्या बकवास है ये? कोई बताएगा लिखा क्या है, क्या तमाशा हो रहा है? मेरी तो सांस अटकी जा रही है। अरे लिखा है घर खाली करो। हमारा घर तोड़ने वाले हैं, नगर पालिका का नोटिस है। कहते हैं कि ये हमारा घर और दुकान दोनों सरकारी जमीन पर खड़े हैं, उसे तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने की तारीख भी लिखी है, आज से 4 दिन बाद। हे भगवान! एक ही दिन में 2 झटके। अरे सब कुछ झूठ लिखा भाई साहब इसके अंदर। बिल्कुल सारे कागज हैं हमारे पास, नगर पालिका की एनओसी है, रजिस्ट्रेशन के पेपर है, टैक्स की एक रसीद है हमारे पास। आप तो जानते हैं भाई साहब, जिस तारीख को हमारा बिल आता है उसी तारीख को हम जमा कर देते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, आप तो जमा करते हैं, बेचारी नगर पालिका खा जाती होगी। जानकी जी, आप जीजा जी पर छीटाकशी मत कीजिए, सत्यवादी है ये। हाँ हाँ, ये सच्चे हैं, इनके बच्चे सच्चे हैं, सब सच्चे हैं। झूठी तो मैं ही हूँ ना। इतना बुरा लगा है ना आपको, तो भैया सबसे माफी मांग लेती हूँ। ननन जी माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, हे भगवान, दुकान गई, अब मेरा घर भी चला जाएगा। मुझे तो उठा ही ले तू भगवान। अरे मम्मी जी चुप आप चुप कीजिए। सच में अभी के अभी गंगा में डुबकी लगा के आप ही के पास आ जाऊंगी। भाभी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं इस समय? अरे कैसे नहीं करे ननन जी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? एक के ऊपर एक पहाड़ टूट रहे सिर पर। हे भगवान, अब तो प्रलय आया होगा। कौन है अभी? भैया, इसको क्या हो गया अभी? रेवा, रेवा क्या हुआ? हाँ? रेवा बेटा, रो क्यों रही हो? रेवा बोल बेटा। आज क्लास से और कॉलेज से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। कहा कि मैंने धोखे से डोनेशन सीट पे एडमिशन लिया है, या तो 2 लाख रुपए डोनेट कर दो, और अगर औकात ना हो तो घर पर बैठो। मगर ये तो ओपन कैटेगरी की एडमिशन थी ना, हमने खुद देखा था, तो ऐसे कैसे? बस, हम सब जानते हैं ये एक ही वजह से हो रहा है। और जब से इसने ना साहिब जी के सामने झंडा उछाला ना, 1-1 इंच करके जमीन खिसकी जा रही है पैरों तले से। हे भगवान, अब पता नहीं क्या देखना और सुनना रह गया है। माफ कर दे। नहीं नहीं, लेकिन बुरी तो मैं ही हूं ना। मम्मी जी, मम्मी जी। मामा जी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये सब साहिब जी ने करवाया, और उनकी बेटी का हाथ है इन सब के पीछे। अब भी देखते हैं उनको। बस 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 बस, जितना करना था तुमने कर लिया, अब और नहीं। अब तुम कुछ नहीं करोगे, ना तो तुम उससे फोन पर बात करोगे और ना मिलोगे। लेकिन माँ, आप अरे लिखा है घर खाली करो। हमारा घर तोड़ने वाले हैं, नगर पालिका का नोटिस है। आज क्लास से और कॉलेज से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। हेलो पतिदेव, कैसे हैं आप? देखो, दिमाग का भरता मत बनाओ, हमारी बात ध्यान से सुनो। अरे सुन ही तो रहे हैं आपकी मधुर चिटचिट। वैसे हम ना आपको बहुत मिस कर रहे थे, आप भी हमें मिस कर रहे हैं ना? हमने ना तुम्हारा फोन प्रेम का राग अलापने के लिए नहीं उठाया,
हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि तुम हमारी वजह से हमारी फैमिली को क्यों मुसीबत में डाल रही हो। हमारे दुकान पे बिजली गिरी, उसके बाद हमारे घर पे, उसके बाद हमारी बहन की एडमिशन पर। कहीं ये सब तुम्हारा बाप तो नहीं करवा रहा है? अरे अरे पतिदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? आपका जब जी चाहता है आप हमारे पापा पे इल्जाम लगा देते हैं। अब वो सिर्फ हमारे पापा नहीं है, वो अब आपके ससुर जी भी है। और रही बात आपकी फैमिली पर प्रॉब्लम्स आने की, तो आप खुद ही प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। एक काम करिए, हमें घर से विदा करके आपके घर की लक्ष्मी बना दीजिए, फिर देखना आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगी।